आप नौकरी ढूंढते ढूंढते अगर थक रहे हैं, थक गए हैं, तो यह आपके लिए अब समय आ गया है कि इसी माह आपको नौकरी अवश्य मिलती दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वाले जातक, उनके लिए एक तरह से भाग्य का उज्जवल होने का समय आ चुका है। मंगल देव आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं, ऊर्जा आपको मिल रही है। बृहस्पति देव वह 14 तारीख को आपके लग्न में आ रहे हैं। निश्चित है, जो आपकी एक तरह से कहेंगे कि योजनाएं हैं, जो आपके दिमाग में जो सोचा है वो आपने, वह अवश्य पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य देव वह 14 तारीख को द्वादश भाव में भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अगर बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो निश्चित सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। और विशेषतः अपने पिताजी के, उनके चरण स्पर्श करते हुए आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें, तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अतिरिक्त राहु देव वह भाग्य स्थान पर जा रहे हैं, और भाग्य स्थान पर जब जाएंगे तो अचानक वृद्धि देंगे, अचानक। और यहां से अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको पहुंचा देंगे। आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वे अवश्य पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन एक इसमें नकारात्मक चीज भी आ रही है कि राहु यहां से पंचम दृष्टि से वह प्रेम भाव को देख रहा है, और जब प्रेम भाव को देखेगा तो निश्चित प्रेमी युगलों के लिए यह समय उचित नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि प्रेमी युगलों के लिए यह समय उचित हो तो इसका बंदोबस्त अवश्य करना पड़ेगा, अर्थात राहु देव की शरण में अवश्य आना पड़ेगा। और अगर आप आ गए तो आपका भाग्य, आप कहेंगे कि चमत्कार जीवन में हुआ खास कैसे। कहते हैं ना कि अचानक एकदम से हमारे जीवन में जैसे खुशियां आ जाती हैं, मार आ जाती है, और अचानक चला भी जाता है। यह वो समय है। आप अगर इसको, राहु देव को अगर सही कर लेंगे तो अपने भाग्य को चमका लेंगे। और अगर यहां से ये खराब अगर हो गए, विशेषतः मैं प्रेमी युगलों की बात कर रहा हूं, बाकियों के लिए ध्यान रखिए, बाकियों के लिए तो बहुत ही उज्जवल समय है ये। आप जो सोचेंगे वह पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मानसिक तनाव से गुजरना अवश्य पड़ेगा। और राहु और बुध की युक्ति दशम भाव पर पड़ी हुई है, तो ध्यान रखिएगा जो आपके सीनियर बॉस हैं उनसे आपको कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो धैर्य, इसलिए कह रहा हूं कि बार बार कि आपको धैर्य अवश्य रखें, अपनी जुबान को बंद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे या अपना स्थान परिवर्तन कर ले। विक्षिप्तता दिमाग में आ सकती है, और वो भी बड़ों के द्वारा दी जा सकती है आपको। और ऐसा आपके लिए ना हो, उसके लिए क्या किया जाए, एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताऊंगा, जिसको करके निश्चित इस नकारात्मक शक्ति से अवश्य मुक्त हो जाएंगे। चमेली का तेल लीजिएगा और उसमें कामिया सिंदूर लगा करके माथे पर और दोनों कंधों पर आप लगा लीजिएगा। निश्चित एक मंत्र आपको देता हूं मैं, ओम क्लीम कामाख्याय नमः। मां कामाख्या का अचूक मंत्र है, जिसको करके आप इस बुराइयों से अवश्य मुक्त हो सकते हैं, इस नकारात्मक शक्तियों से अवश्य जो है मुक्त हो जाएंगे। और अगर आपकी और भी किसी प्रकार की समस्या है तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आप अपनी पत्रिका जब भी किसी ज्योतिष को दिखाएं तो ध्यान रखिएगा कि आप उनको अपनी समस्या कदापि ना बताएं। अगर आप ये समस्या बता देंगे तो उनकी विद्वता का आपको कैसे पता चलेगा। आपने तो स्वयं भी उन्हें सब बता दिया, तो आप उनकी विद्वता अगर जानना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताएं और उनसे पूछिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है। अगर वो आपको सही बता देंगे तो निश्चित उसका उपाय भी सही देंगे। जब उपाय सही देंगे तो आपको फलित भी होगा। तो आप धोखे के शिकार बिल्कुल ना बने। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जाने से ऊपर छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आपके पास अगला वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले और आप उसका लाभ उठा पाए। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय बाका।